बचा ले तू मेरे मसीह, सुन ले दुआ, जाऊं कहाँ। मैं गमों से घिरी हूँ, तू बचा ले प्रभु, राह दिखा दे तू, मुझको बचा ले तू मेरे मसीह, सुन ले दुआ, जाऊं सूरज जाके छुपा बादलों में, घनघोर बादल घिरे, सूरज जाके छुपा बादलों में, घनघोर बादल घिरे, अंधियारे में कुछ भी न सूझे, है प्राण व्याकुल मेरे, अंधियारे में कुछ भी न सूझे, है प्राण व्याकुल मेरे, तू है ज्योति, जग की ज्योति, अपनी ज्योति दिखा दे मुझे, राह दिखा दे तू, मुझको बचा ले तू मेरे मसीह, सुन ले दुआ, जाऊं कहाँ। मैं गमों से घिरी हूँ, तू बचा ले प्रभु, राह दिखा दे तू, मुझको बचा ले तू मेरे मसीह, सुन ले दुआ, जाऊं कहाँ, सुन ले दुआ। खुदावन 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 खुदावन, मैं चाहूँ तुझे हरदम, मैं गाऊँ तेरा गुणगान। खुदावन 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 खुदावन।
जग में लेते तेरा नाम, सारे जग में लेते तेरा नाम, मैं लूँगा तेरा ही नाम, मैं गाऊँ तेरा गुणगान। खुदावन 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 खुदावन। रोटी तू ही है जीवन जल, तू ही है मार्ग, तू ही सच्चाई, तू ही है अनंत जीवन। सारे जग में लेते तेरा नाम, सारे जग में लेते तेरा नाम, मैं लूँगा तेरा ही नाम, मैं गाऊँ तेरा गुणगान। खुदावन 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 खुदावन, मैं चाहूँ तुझे हरदम, मैं गाऊँ तेरा गुणगान। खुदावन 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 खुदावन। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। आइए प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर के निकट जाएं और हम उससे प्रार्थना करें, और आज की आराधना को भी हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, जो हम सभी को तूने आशीष दिया है। प्रभु यीशु मसीह, बीते 7 महीना तू हमारे संग रहा प्रभु। 8वें महीने के पहले आराधना, पहले दिन में प्रभु, हम सभी को प्रभु सोशल मीडिया के द्वारा तेरे पास होने के लिए तूने मौका दिया है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करता हूँ उन तमाम परिवारों के लिए प्रभु जो शोकित है प्रभु, उन सभी को आशीष देना प्रभु। उनके परिवारों को तो शांति और सांत्वना प्रदान करना, जो बीते दिनों में वे अपने प्रियो को खोए हैं। अनेक सारे परिवार में प्रभु वायरल फीवर है प्रभु, उन सभी को प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर प्रभु तू चंगा कर देना। जीवित परमेश्वर, जब प्रभु इस समय सोशल मीडिया के द्वारा हम घर में रहते हुए प्रभु तेरी स्तुति आराधना करने के लिए और प्रभु तेरे वंदना करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, हर एक को तू आशीष देना, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब तक प्रभु ये लॉकडाउन रहेगी तब तक प्रभु इस मीडिया के द्वारा हम तेरे पास होते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करता हूँ जो हमारे कलीसिया के परिवार हैं सभी को तो आशीष देना, अनुग्रह करना, और जो इस समय हमारे परिवार के लोग बाहर में रहते हैं उन सभी के प्रति भी हो।
अगर कोई अन्य जाति के भाई या बहन प्रभु आज के आराधना में शामिल हुए हैं, उन सभी को भी तू आशीर्वाद करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु अगस्त महीने के पहले आराधना के लिए, मेज के आराधना के लिए हम सभी को तूने बुलाया है प्रभु, हम सभी को तूने एकत्रित किया है। इसलिए हर एक को और आज की आराधना के शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवाओं को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और आज के अगस्त महीने की पहली आराधना के लिए मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ और उसके साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को मेरा नमस्कार। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए प्यारे दोस्तों, आराधना को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे सचिव से, हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र इस समय सामने होंगे और आप सभी को कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना की ओर आगे ले जाएंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि हम इस 8वें महीने के पहले रविवार में इस ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो सके। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। विशेष करके जब तक इस कोविड के कार्यक्रम में बदलाव नहीं होता या किसी प्रकार का नया गाइडलाइन नहीं आता है, कलीसिया इसी प्रकार ऑनलाइन के माध्यम से आपके साथ प्रस्तुत होगी। आप घरों में रहें, प्रार्थना में रहें और विशेष करके उन तमाम परिवारों को प्रार्थना में याद रखें। बीते दिनों हमारे बीच से भाई जी भी बिसोई को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया है। उस शोकित परिवार के लिए भी आप प्रार्थना करें। साथ ही साथ उन तमाम परिवारों को इस वर्ष कोविड के द्वारा जिनके परिवार में दुख आया है, आप प्रार्थना में रहें। पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इस ऑनलाइन के माध्यम से जब कलीसिया चल रही है, हमारे एरिया कलेक्टर अगर आपके पास नहीं आ सक रहे हैं, आप जो अकाउंट डिटेल्स दिया गया है उस माध्यम से भी कलीसिया को सहयोग करने में अपना मदद करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। नमस्कार। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और हमारे सचिव को भी मैं धन्यवाद देता हूं सुंदर सूचनाओं के लिए। इन तमाम सूचनाओं को नजर में रखते हुए हम प्रार्थना करें ताकि कलीसिया की आत्मिक उन्नति और शारीरिक उन्नति भी हो सके और देश और विदेश के इस सारे महामारी भी नियंत्रण हो सके, ताकि हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर उसकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना कर पाएंगे। तो इस समय हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे। वचन सुनने से पहले हमारे मनों को तैयार करेंगे। मैं हमारे जवानों से अनुरोध करता हूं जो बीते साल से आप सभी को आराधना के द्वारा अगुवाई कर रहे हैं, मैं उन तमाम जवानों से अनुरोध करता हूँ वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि हम सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते राजा, आज का सुंदर दिन और सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हम सबों को देखने का मौका दिया है। प्रभु, हम सबों को परमेश्वर पिता आप तैयार करता है राजा। आपके उस पवित्र महान नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं। आप बड़े और हम घटे परमेश्वर पिता। हालेलुया मेरे राजा, हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आप कभी भी हमें छोड़ता या त्यागता नहीं है, परंतु आप तो हमारी चिंता करता है परमेश्वर। हमारी एक एक दुखों को प्रभु जी आप ले लेता है मेरे राजा और हमारी हाथों को थामता है परमेश्वर पिता। हालेलुया मेरे राजा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे।
शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है राजा कि तू किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु तू हर एक बात को मेरे सामने मेरे सम्मुख रख तो मैं उसे पूरा करूँगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका जय जयकार करते हैं मेरे राजा। हालेलुया मेरे खुदावन यीशु, हालेलुया। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथ में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथ में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। धन्यवाद हो मेरे खुदावन यीशु मसीह, तू हर एक को देख रहा है परमेश्वर पिता, हर एक के मनों को जानता है प्रभु जी, और मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर केवल तू है मेरे राजा। हालेलुया मेरे राजाओं का राजा, मेरे प्रभु का परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। धन्यवाद हो मेरे खुदावन यीशु परमेश्वर पिता, आज दिन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर इस वक्त प्रभु आपसे प्रार्थना करें, उन सबों को परमेश्वर पिता आप ही के हाथों में सौंपते हैं राजा। आज के वचन को परमेश्वर पिता, और जितने भी लोग शामिल हुए हैं प्रभु, उन सबों को परमेश्वर पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, और क्या मांगे, आप तो मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। सारा आदर महिमा प्रशंसा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर आराधना के लिए जो हमारे जवानों ने आप लोग को प्रस्तुत किए हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आज समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज के वचन को हमारे बीच में बांटने के लिए परमेश्वर के दास रेवरेंड सिसिर रिचार्ड जॉन हैं। मैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को परमेश्वर के वचन से आगे लेके जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस 2021 के 8वें महीने के पहले रविवार में। सचमुच प्रभु ने हमको बड़ी आशीष दी, बड़ा अनुग्रह किया, और इस महामारी के समय, इस तकलीफ़ के दिनों में परमेश्वर ने उन सब से हमको निकाला, हमको बचाया, और आज
प्रभु की स्तुति और आराधना करने का मौका दिया। सचमुच ये हमारे लिए एक आशीष का कारण है कि हम प्रभु के हाथों में सुरक्षित इन दिनों पाए जाते हैं। और सचमुच ये एक अच्छा समय है कि हम प्रभु के वचन से उन बातों को देखेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप निकालिए दानियल नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसके 4 पद। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12 वर्स 4। दानियल नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसके 4 पद में ऐसा लिखा है, परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुतायत की आशीष दे। प्रभु का वचन सचमुच हमारे लिए एक आशीष की बात है, हमारे लिए एक चुनौती है कि हम इन दिनों में जब जी रहे हैं तो कैसी परिस्थितियां हमारे सामने आएगी। और बाइबल की भविष्यवाणियां लोगों को बहुत आकर्षित करती है अपने तरफ। बहुत सारे लोग बाइबल की में जो बातें दी गई हैं, भविष्यवाणियां दी गई हैं, उसके विषय में बहुत सारी चीज़ों को वो खोजते हैं, उसमें बहुत सारी दिलचस्पियां रखते हैं कि हम बाइबल में जो आज के समय की बातें दी गई हैं वो किस तरह से पूरी हो रही हैं, और आने वाले समय में और क्या क्या बातें, क्या क्या चिन्ह हमारे सामने पूरे होंगे, उसके लिए वो प्रयास करते हैं कि प्रभु उनसे बात करे, उनको बताए। और आज से 621 BC में, बिफोर क्राइस्ट, दानियल को परमेश्वर ने ये वचन दिया। और यहाँ पर लिखता है, परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। परमेश्वर ने दानियल को कहा था कि तू उस दिनों में कुछ नहीं देखेगा, लेकिन इन सबको तू बंद करके रख, इनका प्रकाशन मैं अंत के दिनों में लोगों को बताऊंगा। और यहाँ आगे लिखता है, बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। इससे लोगों का ज्ञान भी बढ़ जाएगा। इन दिनों में लोगों के पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके ज्ञान को बढ़ा रही हैं, हमारे ज्ञान को बढ़ा रही हैं, और हम बहुत सारी चीज़ों को समझने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानने लगे हैं, और हमको लगता है कि हमने सारी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण पा लिया। लोगों को लगता है, वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने परमेश्वर से ज़्यादा, परमेश्वर के बनाई हुई चीज़ों को, उससे ज़्यादा उन्होंने सब कुछ जान लिया है। और ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ वचन कहता है कि लोग ढूंढ ढांड करेंगे और उनका ज्ञान बढ़ भी जाएगा। आज हम वचन में देखते हैं कि किस तरह से चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। बहुत सारे चिन्ह दानियल नबी में दिए, बहुत सारे चिन्ह प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर की आत्मा ने यूहन्ना को बताया, और जो उसमें लिखा गया वो सारे चिन्ह आज हमारे सामने पूरे हो रहे हैं। और लोग सोचते हैं, जो अन्य जाति हैं और बहुत सारे ऐसे लोग, वो सोचते हैं कि हमने संसार की एक एक बातों के ऊपर नियंत्रण पा लिया है। लोगों का ज्ञान इतना बढ़ गया है कि वो सोचते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया है, लेकिन ये संभव नहीं है। वचन हमको कहता है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, और सारा नियंत्रण आज भी परमेश्वर के हाथ में है। हम मनुष्य परमेश्वर के बनाए हुए। इस अंत के समय में जब हम अपने जीवन में ऐसी ऐसी बातों को देख रहे हैं जो कभी हमने नहीं देखी थी, ऐसी ऐसी चीज़ों को हम अपने सामने होते हुए, पूरा होते हुए देख रहे हैं, जिनकी भविष्यवाणियाँ बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने की थी और भविष्यवक्ताओं ने की थी, ये हमारे लिए सचेत रहने का एक बहुत बड़ा संकेत है। हमको प्रभु का वचन सचेत करता है अंत के दिनों में। लेकिन आज भी हम बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो लापरवाही में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम गंभीरता से अपने आत्मिक जीवन के लिए चिंता नहीं करते। हम गंभीरता से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, उनके लिए हम चिंतित नहीं रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होते हुए भी हमको लगता है कि प्रभु हमारे साथ नहीं है।
हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिससे कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, जिन बातों से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जिन बातों ने हमको बहुत ज़्यादा निराश कर दिया। और उस परिस्थिति में, उन बातों में हमने सोचा कि परमेश्वर तो है ही नहीं, परमेश्वर हमारे सामने है ही नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर से इतना प्रेम किया, लेकिन प्रभु की आत्मा ने, प्रभु ने अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में नहीं रखा। इतनी तकलीफ में मेरे जीवन को प्रभु ने डाल दिया। लेकिन हम जानते हैं, वचन कहता है कि हर एक बात का एक समय है। प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह जब झील में से जा रहे थे और एक नाव में प्रभु यीशु मसीह सो रहा था, अचानक से आंधी आई, अचानक से तूफान आया, अचानक से परिस्थितियां उनके हाथ से निकल गई और चेले बहुत घबरा गए। चेले बहुत घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अब उनके सामने बचने की कोई आशा नहीं है। उन्होंने सोचा कि अब वो बच नहीं सकते, अब उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो एक बात भूल गए थे कि प्रभु यीशु मसीह तो उनके साथ है। प्रभु यीशु मसीह उस नाव में सो रहा है। और हम पढ़ते हैं इस घटना को, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 38 पद में यहां लिखता है, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उससे कहने लगे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं? वो प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को वो बता रहे हैं, क्या तुझे हमारे जीवन की चिंता नहीं है? वो उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो परमेश्वर का पुत्र है। वो उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसने 5000 लोगों की चिंता की, उनको भोजन दिया। वो उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिन्होंने लाजर को मृत्यु में से जीवित किया। वो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने एक उस सामरी स्त्री को प्रभु यीशु परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया। ये कह रहे हैं, प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं है? ठीक यही सवाल आज हम प्रभु से कर रहे हैं। जब हमारे सामने परिस्थितियां प्रबल हो गई हैं, जब हम निराश हो गए हैं, जब हताश हो गए हैं, जब हम तकलीफ में हैं, हम परमेश्वर के सामने यही दुआ कर रहे हैं कि प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं है? अंत के समय में इतनी बड़ी महामारी है, इतने लोग, हमारे परिवार के लोग हमारे बीच से चले गए हैं, क्या प्रभु तुझे चिंता नहीं है? क्योंकि हम वचन को नहीं जानते, इसलिए हम इस प्रश्न को अपने परमेश्वर से कर रहे हैं। हम प्रभु के सामर्थ पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि संसार की जो ज्ञान है, जो हमने ढूंढ के पाया है, वो हमारे ऊपर प्रबल हो गई है। उसने हमको अपने ज्ञान से भर दिया है, इसलिए हमारा जो विश्वास है वो कमजोर हो गया है। और इसीलिए हम प्रभु से प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि आज संसार में महामारी है, आज लोग मर रहे हैं, आज मेरे घर के लोग प्रभु तेरे पास चले गए, लेकिन हम एक बात को जानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता हमारे साथ है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशा है कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की सामर्थ हमारे साथ बनी हुई है, प्रभु की आत्मा हमारे साथ बनी हुई है, और प्रभु खुद, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी हुई है। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उससे पूछने लगे, प्रभु, तेरे आने के समय का चिन्ह क्या होगा? वो चेले जानना चाहते थे कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उस समय आने का चिन्ह क्या होगा। और प्रभु ने उनको बताया कि मेरे आने का समय का चिन्ह क्या होगा। लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते 21 अध्याय में प्रभु बताता है कि देश पे देश चढ़ाइयाँ करेंगी, महामारियाँ होंगी, और पूरी बात वहाँ पर लिखी हुई है। हम उन सारी बातों को देख रहे हैं और उस भविष्यवाणी को भी हमने सुना है, भविष्यवाणी को हमने पढ़ा है, और वो हमारे सामने पूरी होती हुई देख रहे हैं। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो सारी बातें हमारे सामने पूरी होते हुए अपने आप में हम देख रहे हैं। संसार में आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी कि पूरा का पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड एक बार में शांत होकर चुपचाप डर के मारे, भय के मारे अपने घर में बैठ गया था।
ये भविष्यवाणियों को पूरा होने का समय है। और सचमुच प्रभु चाहता है कि हम इन दिनों में जांच लें, अपने आप को जांच लें, अपने आप को परख लें, क्योंकि हम उस समय के लोग हैं जब प्रभु की आत्मा हमारे बीच में चल फिर रही है, प्रभु की सामर्थ्य हमारे बीच में चल फिर रही है। और प्रभु कहता है कि तू जाग जा। गलतियों की पत्री में हम प्रभु के इस बातों को पढ़ते हैं। गलतियों की पत्री गलतियों उसका 1 अध्याय उसके 6 और 7 पद में यहां लिखता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतने जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। पौलुस यहां लिखता है कि मुझे आश्चर्य होता है, मैं अचंभित हूं कि जिसने तुमको बुलाया है, जिसने तुमको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया है, जिसने तुमको सारी बातों से संपन्न किया है, जिसने तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम को किया है, और यहां लिखता है कि इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर तुम झुकते चले जा रहे हो। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, किसी से निवेदन करते हैं और हमको वहां से कोई उत्तर नहीं मिलता, तो हम अपना अप्रोच दूसरी तरफ लगा देते हैं। हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे बीच में है और हम उससे कह रहे हैं प्रभु परिस्थितियां हमारे ऊपर विकेट होती जा रही हैं, परिस्थितियां हमारे ऊपर प्रबल होती जा रही है, प्रभु हमारे धीरज को परखना चाहता है। लेकिन हमारा क्या होता है कि हम दूसरी सुसमाचार की ओर, दूसरी बातों की ओर, दूसरे विश्वास की ओर हम झुकते चले जाते हैं, क्योंकि आज भी हमारे उद्धार में कमी है। आज भी वैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया जिस शिद्दत से हमको प्रभु को ग्रहण करना चाहिए था। आज भी हमको वो नया जीवन का पूरा अनुभव नहीं हुआ जैसा प्रभु चाहता है। आज भी हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं कोई कमी है, इसीलिए संसार का सुसमाचार, संसार का ज्ञान, संसार की बातें हमको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और इस सुसमाचार से जो हमको दिया गया है हम दूसरी ओर फिरते चले जा रहे हैं। जैसे दानियल में लिखता है कि क्या होगा अंत के समय में लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे और उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा। ये वो ज्ञान है जो सुसमाचार से अलग है, जो दिखता प्रभु यीशु मसीह के समान है, लेकिन किसी व्यक्ति का है, किसी और बात का है, किसी और चीज का है, और वो हमको इतनी अपनी ओर आकर्षित करता है कि हम उसकी ओर चलते चले जाते हैं, और किसी न किसी रीति से हम परमेश्वर की सामर्थ्य से हम दूर होते चले जाते हैं। हमको पता नहीं चलता, लेकिन उस आंधी के बीच में हम अपने आप को पाते हैं। लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद दें, फिर भी परमेश्वर हमको कभी छोड़ता नहीं और कभी त्यागता नहीं। फिर भी परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए अद्भुत काम को किया है। कैन के विषय में हम पढ़ते हैं, कैन अपने भाई का हत्यारा था। उसने अपने भाई की हत्या की और वहां से वो भाग गया। अपने भाई की हत्या करने के बाद जब वो भागा तो हम पढ़ते 4 अध्याय के उसके 13 और 14 पद में, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकता और भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। एक ऐसा भाई जिसने अपने भाई की हत्या की और वहां से भाग गया। परमेश्वर लेकिन उससे फिर भी कहता है, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। है ना? परमेश्वर हमारे ऊपर आशा नहीं छोड़ता।
जैसा एक बाप अपने उस बेटे से जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसकी हर इच्छा को वो पूरी करता है, उससे इतना प्यार करता है कि बेटा अगर गलत भी है, बेटा अगर अपने बाप के विरुद्ध भी है, तो भी उसका बाप उससे प्यार करता है। कैन ने गलत किया और वो भागता फिर रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उससे आज भी प्यार करता है। हम अगर दूसरे सुसमाचार की ओर चले गए, हमने अगर परमेश्वर को छोड़ के अपने लिए कोई आइडियल चुन लिया है, हमने परमेश्वर के वचन से, उस विश्वास से दूर होके अपने जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे ऊपर विश्वास करता है, फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है, फिर भी वो हमारे साथ बना हुआ है। जैसा वो कैन के लिए कहता है कि जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। परमेश्वर हमारे तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन के लिए उत्तम बातों को लाने वाला परमेश्वर है। हमको किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात का भय नहीं, चाहे हमारे सामने कैसी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, चाहे हमारे सामने कैसी बातें क्यों ना आ जाए, कितनी महामारी, कितनी बीमारी, कितनी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। इन दिनों जो भी बातें हमारे आसपास, हमारे आगे पीछे चल रही है, ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। अगर हम वचन में हमने पढ़ा है, अगर हमने वचन को जाना है, तो ये हमारे लिए कोई अचानक होने वाली अद्भुत महामारी नहीं है। तो इसके आगे भी जो भी घटनाएं और होने वाली हैं, उसके लिए हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रभु करे कि हम हर एक बातों के लिए तैयार रहें, हर एक बातों में हम आगे बढ़ते रहें कि प्रभु जब आए तो हम उसके साथ उठाए जाने को तैयार रह सके, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए हम तैयार रह सके। प्रभु ने हमारे साथ अपने आप को उसने रखा है, हमारे बीच में उसने अपने आप को रखा है, और वो हमको कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई कर रही है? इसीलिए हम जिंदों की जमीन में हैं, इसीलिए हम जिंदों के बीच में चल रहे हैं। प्रभु ने इस महामारी के बीच में हमको एक और अवसर दिया है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए हम एक गवाही का कारण बने। आज की जो समय है, आगे चल के वो हमारे लिए एक गवाही का कारण बनती है। आज का जो समय है, आगे हमारे लिए एक टेस्टिमनी का वो जरिया बनती है। क्या हम उस गवाही के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर ने हमको एक अद्भुत रीति से आगे बढ़ाया है? पतरस, दूसरा पतरस में हम पढ़ते हैं उसके 1 अध्याय उसके 10 पद में यहां लिखता है, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय उसके 10 पद में लिखता है, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को तुम सिद्ध करो। हमारा विश्वास कहाँ है? क्या हम इस बात को प्रभु के सामने प्रमाणित करते हैं कि हम सचमुच बुलाए गए हैं और चुने गए हैं लोग हैं? एक ऐसा स्थान परमेश्वर ने हमको दिया है जो सबसे ऊंचा स्थान है। परमेश्वर ने ऐसी बातें हमारे जीवन के लिए, अद्भुत बातों को रखा है, लेकिन क्या हमने अपने उस चुने जाने को हमने प्रभु के सामने रखा है? हम उस रास्ते में विश्वास योग्य हैं? जब हमारे जीवन में समय व्यतीत होता जाता है तो हम गंभीरता से अपने जीवन के प्रति हम गंभीर नहीं होते। जब हमारे सामने समय व्यतीत होता जाता है तो हमको लगता है कि हम विश्वास में कमजोर होते चले जाते हैं, लेकिन हमको विश्वास में कमजोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समय होता है जब हम टेस्ट के समय से पार होते हैं। वो टेस्ट का समय हमारे आगे चल के टेस्टिमनी का कारण बनता है।
वो टेस्ट का समय जो गंभीर समय है, जो दुखदाई समय है, जो ऐसा समय है जब हम बहुत ज़्यादा परिस्थितियां खराब हैं, वो आगे चल के हमको आशीष के लिए वो हमारे लिए रास्ता खोलता है। और यहाँ पर लिखता है, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, भली भांति यत्न करते जाओ। अंत के समय में जब परिस्थितियां हमारे सामने हैं, हमको प्रयत्न करना है कि हम किसी और सुसमाचार की ओर ना हम भटक चले जाएं। हमको प्रयत्न करना है कि हम उस सुसमाचार को अपने जीवन में उतारें जो परमेश्वर की सामर्थ्य से रचा गया। उस सुसमाचार को अपने जीवन में उतारें और प्रभु से मांगे कि प्रभु तू हमको इसको समझने की सामर्थ्य दे, जो दानियल नबी के समय में तूने बंद करके मुहर करके रख दी थी कि अंत के समय में ये खोली जाएगी। प्रभु ये अंत का समय है कि अंत के समय में हम इसको खोल के हम जाने कि प्रभु क्या तू चाहता है हमारे जीवन के बारे में। हम लोग बहुत ऐसी बातों को जानना चाहते हैं जो हमारे जीवन में हो रही हैं, और ऐसे ही वचन यहाँ लिखता है कि लोग ढूंढ ढांड तो करेंगे। हमको वचन से ढूंढने की आवश्यकता है। हमारे लिए एक ही सुसमाचार दिया गया, एक ही बलिदान दिया गया जो हमको सारे पापों से छुटकारा देता है, जो हमारे उस पुराने जीवन से छुटकारा देता है। एक ही बलिदान दिया गया जो हमारे जीवन को बदलता है और उसमें अपनी सामर्थ को डालता है। क्या हम दूसरों के लिए आशीष का कारण है इन दिनों में? और सचमुच ये हम मसीहों के लिए एक बहुत बड़ी गवाही है, गवाही का कारण है कि इन दिनों में जब लोगों के पास इतनी परेशानियां हैं, परमेश्वर ने हमको वचन से भर दिया है, वचन की सामर्थ से भर दिया है। ऐसा समय दिया कि हम अपने परिवार की संगति में आके प्रार्थना करें और परमेश्वर से उन वरदानों को मांगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। जिन तोड़ों को हमने मट्टी में दबा के रख दिया, जिन तोड़ों को हमने संसारिक कामों के अपने जो हम बिजी थे, जो हम व्यस्त थे, जिसके कारण हमने उसको दबा दिया, उस सब को प्रभु ने समय दिया कि हम फिर से निकालें और अपने आप को जांच लें, अपने आप को परख लें। जो परिस्थितियां, जो जीवन, जो बातें हमारे सामने हैं, वो हमारे ऊपर प्रबल ना होने पाए। प्रभु की सामर्थ हमारे साथ निरंतर बनी हुई है, प्रभु की आत्मा निरंतर हमारे साथ बनी हुई है, और वो कहता है कि तुमको प्रयत्न करना है ताकि हमको सिद्ध हम हो जाएं। हमको प्रयत्न करना है कि हम सिद्ध हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन के प्रति चिंता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए चिंतित है, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी आवश्यकताओं के लिए, हमारे सारी बातों के लिए वो चिंतित है, और वो चाहता है कि हम उसमें होके और अधिक आगे बढ़ते चले। प्रभु हम पर बहुतायत की आशीष होने दे कि हम प्रभु के वचन को ढूंढे, संसार की बातों को ढूंढने का हम प्रयत्न ना करें, संसार के सुसमाचार को ढूंढने का प्रयत्न ना करें, लेकिन उस सुसमाचार को ढूंढने का प्रयत्न करें जो इस हमारे जीवन के बाद वो हमारे साथ बना रहेगा। हम उस सुसमाचार को ढूंढने का प्रयत्न करें जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है, जो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण है। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वो अपनी सामर्थ को उंडेल दे। हम उस अंजीर के वृक्ष के समान ना बने कि जब प्रभु आए तो उसमें फल ना हो। बाहर से देखने में सब कुछ हरा भरा, बहुत सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रभु आता है तो उस पेड़ में एक भी फल नहीं पाता। लेकिन हमारे जीवन में जब प्रभु आए तो प्रभु को हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे परिवार में वो फल दिखने पाए जिसकी लालसा प्रभु कहता है। हम चेलों के समान ऐसा ना करें कि प्रभु तू कहाँ है, क्या तुझको हमारी चिंता नहीं। एक चीज़ हम विश्वास करें कि प्रभु की आत्मा हमारे बीच में मंडरा रही है, प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में मंडरा रही है, और प्रभु चाहता है कि हम समर्पण करके उसके साथ चले जाएं। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता,
क्योंकि प्रभु ने जैसे कैन से वायदा किया है कि जो उसको घात करेगा ना, प्रभु हमारे साथ है, हमको कोई घात नहीं कर सकता, हमको कोई मार नहीं सकता, लेकिन हमारा जीवन हमारे हाथ में है। प्रभु करे कि हम विश्वास योग्य होके अपनी इस दौड़ को पूरा करें, हम विश्वास योग्य होके परमेश्वर के सामने हम आके समर्पण करें। अगर हमारे जीवन में कोई कमी है, अगर हमारे जीवन में और कोई ऐसी बात है जो प्रभु को ग्रहण नहीं है, आज हमको उसको उन सारी बातों को छोड़ने की आवश्यकता है, उन सारी बातों से अलग उस सुसमाचार को ग्रहण करने की आवश्यकता है जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है। भजन संहिता उसके 34 उसके 4 में कहता है कि यहोवा के डरवैयों के पास उसका दूत छावनी किए हुए रहता है। हमको किसी बात का भय नहीं है, चाहे महामारी आए, चाहे ये ब्रह्मांड उलट जाए या पलट जाए या कुछ और हो जाए, हमको किसी बात का भय नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन हमको कहता है उसके डरवैयों की ओर उसका दूत छावनी किए हुए रहता है, हमको बचाए रहता है। हमको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ और भी बहुत सारी बातें हमारे सामने आने वाले समय में पूरे होने वाली हैं, लेकिन अगर आप विश्वास योग्य हैं तो हमको किसी बात का डर नहीं, किसी बात का भय नहीं, किसी बात का चिंता नहीं, किसी बात की और हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। प्रभु हम पर बहुतायत की आशीष होने दे कि अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में सौंप दें, क्योंकि प्रभु का वचन हमको सामर्थ देता है, प्रभु का वचन हमको जीवन देता है और प्रभु का वचन हमको आनंद देता है। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे महान जीवित दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु बड़ी दीनता के साथ हम तेरे चरणों के निकट आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु हम जानते हैं बहुत सारी बातें इस साल के आधे साल में प्रभु हमारे जीवन में आई गई, लेकिन प्रभु हम अब से और ज़्यादा तेरी आशीष चाहते हैं, तेरी उपस्थिति चाहते हैं पिता परमेश्वर अपने जीवन में। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर जब 8वें महीने के पहले रविवार में आज हम तेरे चरणों में हैं प्रभु, हो सकता है कि हम दूर दूर बैठे अपने मोबाइल में, अपने टीवी में और कहीं देख रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी आत्मा एक समय में प्रभु कितने लोगों के जीवन में अद्भुत काम को करती है हम जानते हैं। पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं एक एक लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर तेरे सामर्थी वचन को होने दे, एक एक लोगों के परिवार में प्रभु तू चंगाई दे, एक एक लोगों के परिवार में प्रभु तू आनंद दे, एक एक लोगों के व्यक्तिगत जीवन में पिता परमेश्वर तेरी आत्मा उनको कायल कर सके। खुदावंत तू ऐसा अनुग्रह होने दे प्रभु। हम विनती करते हैं हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवारों के लिए प्रभु, बीते दिनों अपने दास को अपने पास बुला लिया, उस परिवार के लिए प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु तू उनको अपनी शांति से, अपनी आनंद से परिपूर्ण कर दे प्रभु। हम जानते हैं हमारा शोक आनंद में बदलने वाला परमेश्वर तू है, तू उस परिवार के प्रत्येक लोगों की तू सुधि ले प्रभु। आने वाले सारी बातों को खुदावंद हम तेरे हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर के दास रेवरेंड सिसिल रिचार्ड जॉन को भी धन्यवाद देता हूं सुंदर वचनों के लिए। इस समय मैं छोटे से प्रार्थना करूंगा ताकि आप मन को तैयार कीजिएगा। जब मेज आपके पास है, इस मेज को लेने से पहले कोई भी अनुचित रीति से ना ले, बल्कि उचित रीति से उसको ग्रहण करें। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा, अपनी आंखें बंद कीजिएगा। धन्यवाद 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 हमारे अति महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे महिमा तेरे प्रशंसा करते हैं प्रभु। और इस समय प्रभु तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जब प्रभु वे तेरे मेज को लेने के लिए तैयार है, उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीष दे, तू अनुग्रह करना प्रभु, ताकि उचित रीति से प्रभु वे ले सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, बीते 7 महीना तक प्रभु तू हमारे संग रहा प्रभु। 8वें महीने के पहले आराधना के पहले प्रभु इस भोज को प्रभु तूने हमें शामिल कराया है। धन्यवाद करते हैं जितने लोग प्रभु जो तेरे संत भक्त लोग हैं प्रभु इस मेज को लेने के लिए तैयार है, उन सभी को भी तू आशीर्वाद करना संपूर्ण रीति से प्रभु। उनके तन मन प्राण को प्रभु तो
प्रस्तुत कर दे। मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु, पुनर्बार प्रभु तेरे लोगों को और प्रभु यीशु मसीह से आने वाले दुनिया की सारी बातों को, और प्रभु जब मेज हमारे सम्मुख रखा है उस मेज को भी मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आप मन को तैयार कीजिएगा। जिस प्रकार मेज की विधि को आपको बता दिया जा चुका है, आप तैयार रहिएगा। आप घर के प्रधान हैं। आप रोटी को अपने हाथ में लीजिएगा और दाखरस को जो एक कप में लीजिएगा, और जब मैं कहूँगा और आप उस विधि में आप आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेज के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को 8वीं महीने की पहली आराधना और मेज के लिए मैं स्वागत करता हूँ। अपने मनों को तैयार कीजिएगा। उचित रीति से परमेश्वर के मेज को ग्रहण करने के लिए मन को तैयार करें। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर को दें। पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस प्रकार कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। आइए प्यारे दोस्तों, अपने आंखें बंद करेंगे। नम्रता के साथ, दीनता के साथ, पाप के स्वीकारोक्ति और पश्चाताप के साथ इस मेज को हम ग्रहण करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे महान जीवित परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपने एकमात्र पुत्र को हमारे पाप अपराधों के लिए प्रभु क्रूस पर प्रभु तूने कुचला है। यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे महान बलिदान के लिए, जो सारे मानव जाति के लिए, जो तुझ पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू हमें छुटकारा दिया है। धन्यवाद देते तू हमें उद्धार किया है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जब इस समय हम तेरे मेज के निकट हो चुके हैं, तेरे लोगों के जीवन को तू परिवर्तन कर दे, ताकि प्रभु वे अनुताप के साथ प्रभु तेरे मेज को ग्रहण कर सके। पुनर्बार तेरे लोगों को और इस मेज को जो पवित्र है, तेरे मांस और लहू है प्रभु, तेरे ही हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी तैयारी के लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरित पौलुस की कथन के अनुसार उन्होंने इस प्रकार कहा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करते तोड़ी और कहा, ये मेरे देह हैं जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लौह में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उसे कटोरे में से पिए,
तो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आइए प्यारे दोस्तों, हम अपनी आंखें बंद करें। इस रोटी और दाख रस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद रहें। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा तेरे प्रशंसा करते हैं। प्रभु इस समय तो हमारे पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया प्रभु, तीसरा दिन में जी उठा है। धन्यवाद करते हैं। तेरे वचनों के अनुसार तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। तेरे वचनों के अनुसार तूने कहा, जो मनुष्य पुत्र के मांस और लहू को ग्रहण करता उसके पास जीवन है। तूने अपने वचनों में कहा, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए, आत्मिकता में बहुतायत से अनंत जीवन की ओर ले जाने के लिए प्रभु तो स्वर्ग को परित्याग करके क्रूस के ऊपर बलि हुआ है। अपने मांस को, अपने लहू को तूने बहा दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे उस पवित्र मांस और लहू के लिए, ताकि हम उसे ग्रहण करें, तेरे आगमन की प्रचार करें, हम तुझे स्मरण करें और प्रभु हम तैयार भी रहें। कोई भी अनुचित रीति से प्रभु तेरे इस मांस और लहू को ग्रहण ना करें। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पुनर्बार तेरे लोगों को और तेरे इस मेज मांस और लहू को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, पहले हम रोटी को ग्रहण करेंगे और उसके साथ ही साथ दाख रस को। हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा और उसके बाद प्रभु का प्रार्थना करके हम अंतिम आशीष की प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस महीने के लिए जो तू हमें जीवित रखा है प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे मेज के लिए, जो तेरे लोगों को तूने सहभागिता करा। तेरे लोग उचित रीति से प्रभु तेरे मेज को भी ग्रहण किया। ईश्वर में प्रार्थना करता इस समय उन तमाम परिवारों के लिए प्रभु यीशु में जो शोक में है प्रभु, दुखी में है, बीमार में है प्रभु यीशु मसीह, बीते दिनों में तेरे दास जॉर्ज बेंजामिन बिशप को तूने अपने पास बुला लिया। बीते कल प्रभु तेरी आज्ञा के अनुसार हमने मिट्टी को दिए। हमारे यही प्रार्थना है प्रभु, उनके परिवार को तू बहुत ऐसे आशीष दे और तू अनुग्रह करना है। उनके दोनों बेटियों पर तेरे अनुग्रह हो, उनके दामाद और उनके जितने परिवार के लोग हैं प्रभु, सभी के संग संग हो प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह परिवार के शोक प्रभु सुख में बदल जाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे बहन तपीसा दास के लिए प्रभु यीशु मसीह, उनके दुर्बल शरीर को प्रभु तू बलवान कर दे।
चाहे जो कोई भी शारीरिक समस्या क्यों ना हो प्रभु, अपने हाथ बढ़ाकर तू चंगा कर। मैं प्रार्थना करता हूं भाई हेरोद कुमार के लिए प्रभु, उन्हें भी तो आशीर्वाद करना, उनके सौ परिवार के साथ साथ हो, ताकि उनके परिवार में तेरे आशीष हो सके। तेरे चंगाई करे हाथ को उस परिवार में तू दे देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे बहन जयंत टिग्गा के लिए प्रभु, उनके बेटी के लिए, उनके पति के लिए आशीष देना प्रभु। तो जो वा राफा है प्रभु, उनके परिवार को तू चंगाई तू दे देना। मैं प्रार्थना करता हूं बुजुर्ग माता ज्योतिर्मयी सरकार के लिए प्रभु, उस माँ जी पर भी तेरे अनुग्रह हो। अपने हाथ बढ़ाकर प्रभु तो उनको संभाल लेना। और कई सारे बीमार भाई और बहन पाए जाते हैं प्रभु, वायरल फीवर से प्रभु अनेक लोग पीड़ित हैं, उन सभी को प्रभु तू छू लेना राजा। कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन सभी को आशीष दे, रोजगार दे, उन सभी को आत्मिकता में बढ़ने के लिए तू सहायता करना। प्रार्थना करता बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रभु, इन दिनों में प्रभु उन सभी को तू संभाल लेना प्रभु, उत्तम बल और सामर्थ्य दे। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना वायरस के लिए प्रभु, प्रभु तो नियंत्रण कर दे प्रभु, तो नियंत्रण कर दे प्रभु, ताकि संसार के लोग को राहत मिलेगी, वे आशीष को पाएंगे प्रभु। तो ही नियंत्रण कर देना पिता। प्रार्थना करता हूं प्रभु, देश के पूरे कलीसियाओं को तो आशीष देना प्रभु, पास्टर प्रचारक गण को तो आशीर्वाद करना प्रभु, कलीसिया के हर एक संस्थाओं को भी तो आशीर्वाद कर। आज के दिन प्रभु तो हमें देखने के लिए मौका दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। पुनर्बार प्रभु तेरे लोगों को, कलीसिया के पूरे परिवार को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर एक ईश्वर में हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर कोटे आज हमें दे, और इस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति शक्ति सहभागिता हम सबों के साथ, हमारे परिवारों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करें। सभी को नमस्कार।
किरण